नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस अंक में हम प्रदेश में हुई प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रदेश में चल रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हलचलों तथा विभिन्न योजनाओं पर भी नजर डालेंगे। पेश है एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के बजटों से देश मजबूत हो रहा है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी तथा सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाता है। इस बजट में विकास तथा विश्वास है। इसमें हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए अपार अवसर निहित हैं। इन बजटों से कांग्रेस कमजोर हो सकती है, भारत मजबूत हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लगातार हमारे विपक्षी साथी उन्होंने शायद इस बजट को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। ध्यानपूर्वक इसलिए भी नहीं देखा, शायद देखा भी हो ध्यानपूर्वक, परंतु अपनी राजनीतिक रूप से जब विरोध नहीं कुछ करना, कुछ शब्द मिलते नहीं है विरोध के, हाजिरी तो लगानी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का मूल उद्देश्य संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखाने के स्थान पर सुधार तथा लोक लुभावन घोषणाओं के आधार पर जनहित को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने बजट में उच्च आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखते हुए राजकोष के अनुशासन तथा सामाजिक न्याय के बीच संतुलन साधा है। 3 टर्म हो गए हैं। 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है, हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में वर्ष 2026-27 का बजट लाइव देखा। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा सहित भाजपा के पूर्व विधायक तथा पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुनने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट अंत्योदय को समर्पित है तथा जिससे देश के विकास को रफ्तार मिलेगी व लोग अपनी क्षमता निखारकर देश की तरक्की में भागीदारी बढ़ाएंगे। सबके विकास पर आधारित बजट में सब परिवारों तथा क्षेत्रों में कमाई व रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। बजट प्रस्तुत किया है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। प्रदेश में बजट सत्र की घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बनी। बजट सत्र 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल ने आवासीय क्षेत्रों में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राज्य में लाइसेंसी रिहायशी प्लॉट वाली कॉलोनियों में नर्सिंग होम स्थापित करने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके अलावा हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स 2016 में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 में संशोधनों को मंजूर किया गया है, जिसके तहत ग्रुप डी भर्ती 100% CET अंकों पर आधारित होगा। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम 1976 तथा हरियाणा अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम 1965 के तहत निर्धारित विभिन्न वैधानिक फीस व शुल्कों में संशोधन के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मंजूर किए गए प्रस्ताव में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम 1976 के तहत स्क्रूटनी फीस, लाइसेंस फीस, राज्य अवसंरचना विकास शुल्क, अवसंरचना संवर्धन शुल्क और IASC TOD में संशोधन शामिल है। कैबिनेट में वैसे तो हमारे कम से कम 16-17 एजेंडा थे, वो सबको किया है, लेकिन मेन जो बजट सेशन है 20 फरवरी को 11 बजे शुरू होगा। 20 फरवरी 11 बजे माननीय हमारे गवर्नर साहब
पूर्ण एड्रेस करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पिछले शनिवार को फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। 16 दिवसीय शिल्प मेले का समापन 15 फरवरी को होगा। इसमें मिस्र चौथी बार भागीदार देश बना है, वहीं उत्तर प्रदेश व मेघालय थीम स्टेट हैं। शिल्प महोत्सव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बुनकरों शिल्पकारों के द्वारा 1200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन किया तथा पार्टनर कंट्री इजिप्ट की क्राफ्ट को भी देखा। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान प्रस्तुत किए गए। उपराष्ट्रपति ने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन किया तथा पार्टनर कंट्री इजिप्ट की क्राफ्ट को भी देखा। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे मेले देश की कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देते हैं तथा लोगों को यहां अन्य राज्यों की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों के शिल्पकार अपने उत्पाद बेचने के लिए आए हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प साकार होता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन को साकार करता है। For nearly 4 decades, this Mela has been providing a global platform to our artisans, weavers, sculptors, painters, and folk performers. The focus this year is on Atmanirbhar Bharat adds deeper meaning to this event. वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला हरियाणा की शान है व लोग इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा कि मेले में जहां विदेश के शिल्पकार व कलाकार अपनी हस्तशिल्प तथा संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के कोने कोने से आए शिल्पकार व कलाकार भी अपनी कलाकृतियों व लोक संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहे हैं, जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष पहचान है। मेले में इजिप्ट के स्टॉल संचालकों ने कहा कि उपराष्ट्रपति उनके स्टॉल पर आए थे तथा उन्होंने उनके क्राफ्ट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी कला काफी पसंद आ रही है व लोग उनके उत्पादों में रुचि ले रहे हैं। I am feel very happy because my president has feel he collected my stall and he see my shop and he's happy and me also very happy because I see him first time. My craft is for all forever all the years. Yeah, pyramid, statues, Aladdin lamp, everything you can find here. Come Egypt stall. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में स्पेशल ओलंपिक्स भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्पेशल ओलंपिक्स भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका नड्डा तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चैंपियनशिप में देश के 27 राज्यों के 500 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में एथलेटिक्स की कई प्रतिस्पर्धाएं भी हुई। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश में सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम बनाने की घोषणा की, जहां दिव्यांगजनों को आवासीय सुविधाएं भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने अपने निजी कोष से स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख तथा खेल मंत्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथियों, मुझे खुशी है कि इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों के लगभग 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोचेस और सहयोगी भाग ले रहे हैं। साथियों, यह अपने आप में भारत की विविधता, एकता और खेल भावना का ये अनूठ उदाहरण है। वहीं खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि यह सिर्फ चैंपियनशिप नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का भी उत्सव है। उन्होंने केंद्रीय बजट में खेलों के लिए 33% बढ़ोतरी किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने हरियाणा में खेल के क्षेत्र में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि यह समावेशी भारत, संवेदनशील प्रशासन और मानवीय मूल्यों का भी एक उत्सव है। स्पेशल ओलंपिक भारत कई वर्षों से बौद्धिक,
दिव्यांग खिलाड़ियों को खेलों के माध्यम से आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान दिलाने का कार्य कर रहा है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने कहा कि हरियाणा केवल वीर जवानों व किसानों की नहीं बल्कि खेल व खिलाड़ियों की भूमि है। उन्होंने केंद्रीय बजट में दिव्यांग सशक्तिकरण व दिव्यांग कौशल योजना के लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। हरियाणा की उस पावन भूमि का नमन करती हूँ जो केवल किसानों की भूमि नहीं है, वीर जवानों की भूमि नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ ही ये खिलाड़ियों की भूमि है और खेल की भूमि है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित पुलिस दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष इस ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना की थी। इस दौरान जेल एकेडमी के रिक्रूट मूल प्रशिक्षण कोर्स के पहले बैच को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। मुख्यमंत्री ने बैच में शामिल 116 सहायक अधीक्षक व वार्डन को बधाई दी व कहा कि जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं बल्कि सुधार, पुनर्वास व मानवीय परिवर्तन की प्रयोगशाला होती है। उन्होंने प्रशिक्षित कर्मियों को अपने कार्यकाल में सत्यनिष्ठा, अनुशासन तथा कर्तव्य परायणता को सर्वोपरि रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार जेल सुधारों को मजबूत बना रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेल वार्डन तथा हेड वार्डन के भत्तों को पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा भी की। अब राशन भत्ता 600 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। साथ ही कन्वेंस अलाउंस को 50 रुपए से बढ़ाकर 720 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। वर्दी भत्ते को भी बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है। जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है। मैं इसे आगामी वित्त वर्ष से 2.5 गुना बढ़ा करके 1500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कन्वेंस भत्ता जो इस समय 50 रुपए प्रति माह है उसे 14 गुना से अधिक बढ़ा करके 720 रुपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में आम जन की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 225 समस्याओं को सुना तथा समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि जब कोई नागरिक समस्या लेकर आता है तो उसका तुरंत संज्ञान लेकर समस्या का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने नरवाना के सामान्य अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड करने के साथ ही पुराने भवन की जगह नया अस्पताल बनाने की पूरी मंजूरी दे दी है। इस बारे में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार ने नरवाना में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अस्पताल के लिए संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया है। नए भवन में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, इसका खाका तैयार किया जा रहा है। नक्शा तैयार होते ही बजट स्वीकृत करके निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक नई इमारत बनकर तैयार नहीं होती तब तक मौजूदा भवन में ही अस्पताल की सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। नरवाना का जो सामान्य हॉस्पिटल है उसको 50 बेड से 100 बेड का करने की थी और जर्जर बिल्डिंग को दोबारा से नई बनाने की और सुविधाएं वहां पर बढ़ाने की जो हमने निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी ने उस पर मंजूरी दे दी। प्राथमिक जितनी भी जरूरतें होती हैं उनको सरियों को वहां पर आकर जांचा। शीघ्र ही जब बिल्डिंग का नक्शा तैयार हो जाएगा तुरंत इसका बजट सैंक्शन करवा के इस बिल्डिंग को जब तक नई नहीं बनेगी तब तक हम इसी में काम चलाएंगे। और जहां तक मेरा विश्वास है आने वाले 1.5-2 साल के अंदर हमारा सामान्य हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के उमरी में आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत गुरु महाराज को समाज सुधारक बताते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गुरु का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था।
उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल तथा उज्जवल था तथा उनकी वाणी, उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं आज भी अजर व अमर है। वे केवल अपने युग के संत नहीं थे, बल्कि हर युग के लिए मानवता के मार्गदर्शक थे। उस महान संत, समाज सुधारक गुरु रविदास जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूं। गुरु रविदास जी महाराज का जन्म आज से लगभग 649 वर्ष पहले माघ पूर्णिमा के पावन दिन काशी की पुण्य भूमि पर हुआ था। साथियों, उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल एवं उज्जवल था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गुरु रविदास ने भक्ति आंदोलन से समाज सुधार कर साहसिक तथा ऐतिहासिक काम किया, जिससे उस समय जाति पाति तथा अंधविश्वास में उलझे हुए समाज को नई दिशा उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि वो किसी जाति या संप्रदाय के गुरु नहीं थे, बल्कि वे पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। वो कहते थे कि मनुष्य अपने जन्म व व्यवसाय के आधार से महान नहीं होता, बल्कि अपने सामाजिक हित, सद्व्यवहार तथा परोपकार जैसे गुणों से महान बनता है। वो ऐसा राज्य चाहते थे जहां सबको भरपेट अन्न मिले व छोटे बड़े में कोई भेदभाव ना हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब स्थित नाभा के फुलकिया राज परिवार के दस्तारबंदी कार्यक्रम में शिरकत की। हीरा महल में आयोजित कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिन का इतिहास सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण तथा गौरवशाली क्षण है। नाभा राज परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी केवल एक परिवार का निजी समारोह नहीं, बल्कि यह उस महान फुलकिया राजवंश की विरासत का पुनरुद्धार है जिसने सदियों से हमारे क्षेत्र के सामाजिक तथा आध्यात्मिक परिदृश्य को दिशा दी है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमें नाभा के उन महान व्यक्तित्वों की याद दिलाता है जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ा। उन्होंने महाराजा हीरा सिंह को याद करते हुए कहा कि उनके शासन में प्रशासनिक कुशलता तथा संस्कृति को संरक्षण दिया जाता था। वहीं महाराजा रिपुदमन सिंह ने अंग्रेजी शासन के समय में भी अपनी स्वतंत्र सोच तथा सिख पहचान के साथ कभी समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फुलकिया राजघराने पर दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह का आशीर्वाद है। गुरु साहिब ने इस परिवार को 13 घर मेरा आसरा का वरदान दिया, जो आज भी हीरा महल में गुरु साहिब के पवित्र अवशेषों की सेवा तथा संभाल के रूप में जीवित है। विरासत दे लई अज दा दिन ये बड़ा गौरवशाली दिन है, ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। नाभा शाही परिवार दे विच जो साडे कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह जी जिन्हां दी दस्तारबंदी, ये केवल एक परिवार का ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह उस महान साडी संस्कृति, साडी वो महान कुलकिया राजवंश की विरासत का ये पुनरुद्धार है, जिसने सदियों से हमारे साडे क्षेत्र के समाजिक आध्यात्मिक परिदृश्य नूं दिशा देने का काम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में पंजाब के युवाओं से संवाद करते हुए शासन, नीति तथा रोजगार से जुड़े अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने सुशासन व मेरिट आधारित मॉडल को विकास का आधार बताते हुए पारदर्शी रोजगार नीति पर जोर दिया, ताकि योग्य युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास को भविष्य की जरूरत बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, क्योंकि डबल इंजन सरकार ने जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं दिल्ली से चलती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हरियाणा सरकार करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी योजना कि अगर मेरे किसान का फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा होगा तो उसको भरपाई करने का काम करें, और उसके तहत हरियाणा प्रदेश के 9,127 करोड़ रुपए के क्लेम मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले हैं। हमने इसको लागू किया है।
कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने करनाल में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 50 ग्राम पंचायतों को पंचायत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। कृष्णलाल पंवार ने सम्मानित पंचायतों को प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार राशि प्रदान की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों के विकास की आधारशिला है व राज्य सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। पंचायत प्रतिनिधि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर गांव में ई-लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है ताकि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिले। गांव में लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए इंडोर जिम तथा महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की भी तैयारी है। इसके अलावा 2200 तालाबों के सुधारीकरण किया जाएगा तथा 21 महाग्राम में सीवरेज सिस्टम बनाए जा रहे हैं। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार खनन से अधिक राजस्व मिला है। लगभग 50 या इससे ज्यादा सरपंचों को सम्मानित किया है। इससे दूसरी जो ग्राम पंचायत है उनको प्रेरणा मिलेगी। 65% जो जनसंख्या है प्रदेश की इस विभाग से जुड़ी हुई है। विकसित भारत तभी बनेगा जब महिला, युवा, किसान और गरीब मजबूत होगा। सम्मानित हुए सरपंचों ने बताया कि सरकार के सहयोग से गांव में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। ग्रामीणों तथा प्रशासन के सहयोग से अनेक विकास कार्य गांव में किए गए हैं। गांव में स्वच्छता अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तथा मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए पंचायत लगातार प्रयास कर रही है। हमारे ऊपर जितनी भी उन्होंने एसएफसी और स्टेट फाइनेंस और पीआरआई दे करके विकास कार्य गाँव में करवाने के लिए किए हैं, मैं आदरणीय नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं। भाई आगे से भी पंचायतों का बहुत अच्छे तरीके से उनको जो है ना कार्य करवाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 21 फरवरी तक प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रथम हरियाणा पक्षी उत्सव 2026 के पोस्टर का विमोचन व उत्सव के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों के कैलेंडर का लोकार्पण किया। इस दौरान अपने संबोधन में नरबीर सिंह ने कहा कि पशु पक्षियों का आदिकाल से हमारे जीवन व देवी देवताओं से गहरा संबंध रहा है। इनके संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुल्तानपुर तथा भिंडावास 2 प्रमुख वेटलैंड हैं, जहां हर वर्ष हजारों प्रवासी पक्षी विभिन्न देशों से आते हैं। वेटलैंड्स पर आने वाले पक्षियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि हर वर्ष अधिक संख्या में प्रवासी पक्षी यहां पर आएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा वेटलैंड अथॉरिटी तथा तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है। जोहड़ों व तालाबों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। सर्दियों के दिनों में हमारे इस हरियाणा प्रांत में जो 2 बड़ी साइट्स हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास, इसमें कई हजार प्रकार के पक्षी आते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और प्रकृति का भी ये नियम है कि जब तक संतुलन पशु पक्षियों इंसान प्राणियों का ठीक ना होगा तो पर्यावरण भी ठीक नहीं रहेगा और हमारा जीवन भी संतुलित नहीं रहेगा। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने अंबाला में शहीदी स्मारक का दौरा कर कहा कि अंबाला एक ऐतिहासिक धरती है जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस शहीदी स्मारक में देश को आजाद करवाने वाले शहीदों के बलिदान को दर्शाया गया है, जिससे लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्मारक का काम पिछले 6 वर्षों से चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। गंगवा ने शहीदी स्मारक के उद्घाटन को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को शहीद स्मारक के उद्घाटन के लिए न्योता दिया है। जब प्रधानमंत्री को समय मिलेगा वो इसका उद्घाटन करेंगे। शहीदी स्मारक के अंदर यहाँ आए और यहाँ पे लगभग पिछले 6 साल से जो काम चला हुआ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत ही एक शानदार ये शहीदी स्मारक हमारा ये बना है जो उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है कि जो यहाँ हमारे जो आने वाली पीढ़ी आएगी, बच्चे आएंगे, कोई और बाहर से जो एक तरीके से ये टूरिस्ट पैलेस भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है।
जहाँ इसको देखने में आनंद आएगा। यमुनानगर के कांसापुर गांव की रहने वाली मोनिका शर्मा 100% दिव्यांग है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी तथा स्नातक तक की पढ़ाई की। मोनिका मुंह से पेन व ब्रश पकड़कर लिखती है व पेंटिंग भी बनाती है। मोनिका की चित्रकारी को कई आर्ट गैलरियों में जगह मिली है। वो कई पुरस्कार भी जीत चुकी है। उसे ह्यूमैनिटी अचीवर अवार्ड 2018, कर्मयोगी पुरस्कार 2020, डॉक्टर सरोजनी नायडू अवार्ड व वेद शकुंतला मेमोरियल अवार्ड 2019 सहित कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। 8 साल की एज में मुझे फीवर हुआ था और फीवर में ही मेरी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। मुझे पैरालिसिस हो गया। मैंने स्टडी करने के लिए पेरेंट्स को बोला, लेकिन आसपास के एरिया में जितने भी स्कूल थे प्राइवेट, उन्होंने मुझे मना किया और मुझे लिखना आ गया। उसके बाद मैंने स्टडी स्टार्ट की। मैंने 2010 में ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर ली थी। मोनिका के पिता ने बताया कि जब वो केवल 8 वर्ष की थी तो उसका पूरा शरीर पैरालाइज ग्रस्त हो गया था, जिससे उसके दोनों हाथ व दोनों पांवों ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी आवाज भी चली गई थी। इलाज के लगभग 1.5 साल के बाद मोनिका की आवाज लौट आई। आगे बच्चे की जो कहीं अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। बच्चे ने ग्रेजुएशन करी हुई है मुंह में पेन डाल के, तो इतना बच्चा होनहार होने के बावजूद भी इतनी कठिनाइयों से जी रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि बच्चे की ऐसी कोई परवरिश हो जिससे अच्छी उसकी जॉब मिले। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रीचा ने कहा कि मोनिका की उसको हर समय अटेंडेंट की जरूरत होती है, क्योंकि उसका पूरा शरीर काम नहीं करता है। देखा तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। स्कोलियोटिक चेंजेस हैं वो जो कि बहुत ही सिवियर है, जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता है। हालांकि मैनेज किया जा सकता है थ्रू सम एक्सरसाइजेस और कुछ पोजीशनिंग से, जो कि मैंने उनकी फैमिली मेम्बर्स को बताया है। हरियाणा डायरी में आज इतना ही। नमस्कार।